अब हम देते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स। ए बी और सी तीन सेट दिया हुआ है सच दैट ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो हमें दिखाना है यानी शो करना है कि बी जो है सी के इक्वल है, यानी हमें प्रूव करना है बी सेट जो है सी सेट के इक्वल है। हमें कंडीशन दिया है कि ए यूनियन बी इक्वल है ए यूनियन सी के, और कंडीशन दिया है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है बी इक्वल सी होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई कंडीशन ले लेंगे और इस कंडीशन को लेके हमें बी इक्वल सी करना है। जैसे हमने मान लिया ए यूनियन बी इक्वल करेंगे इक्वल है ए यूनियन सी के, तो इसको हम लेके चलेंगे और इसको लेके हमें बी इक्वल सी प्रूव करना है। तो जैसे मान लो कि एक इक्वेशन होता है 4x + 2 है और 2x + 3 है। तो अगर हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, कोई भी इक्वेशन रहता है तो इस प्रकार का हम करते हैं। ठीक उसी तरह से ए यूनियन बी है इक्वल है ए यूनियन सी के, तो हमें बी लाने के लिए दोनों तरफ इंटरसेक्शन करेंगे बी के। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कर देंगे बी इक्वल ए यूनियन सी इंटरसेक्शन कर देंगे बी के, क्योंकि बी के हमें इक्वल लाना है। पहले एक बार बी के इक्वल करेंगे, बी के इंटरसेक्शन करेंगे, फिर कंडीशन लेंगे इंटरसेक्शन सी करेंगे। तो पहले हमें इंटरसेक्शन बी ले लिया। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन बी है इंटरसेक्शन बी है, तो जब भी अगर दो सेट का यूनियन हो और उन्हीं दोनों सेट में से किसी के साथ इंटरसेक्शन हो तो वही सेट होता है। जैसे मान लो यहाँ पर ए यूनियन बी है और इंटरसेक्शन है बी के साथ, तो बी होगा। अगर हमें इंटरसेक्शन ए रहता, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए रहता तो ए आता, यानी इन्हीं दोनों में सेट में से अगर इंटरसेक्शन रहता किसी के साथ तो वो सेट हो जाता। जैसे मान लो कि सेट ए मान लो, कोई सेट ए मान लो, ए सेट मान लो 1 हो गया, बी हमने मान लिया 1 2। अगर ए यूनियन बी करेंगे तो क्या होगा, 1 2 होगा। और फिर इसको इस सेट को इंटरसेक्शन करेंगे, यानी ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, तो बी के साथ करेंगे यानी 1 2 को इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 के साथ, इंटरसेक्शन करेंगे 1 2 के साथ, तो क्या आएगा 1 2 ही आएगा। कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन, क्या होता है दो सेट का कॉमन एलिमेंट। यहाँ इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है, तो 1 2 आया। तो ये 1 2 किसके बराबर है, ए के बी के बराबर है, ये बी के बराबर 1 2 है, तो यहाँ पर बी लिख सकते हैं। तो वहीं हमने क्या कि ए यूनियन बी है इन्हीं दोनों सेट में से किसी के साथ बी के साथ, तो हमने बी हो गया। अगर रहता ए के साथ होता तो ए हो जाता। जैसे मान लो ए है, ए यूनियन बी है, इसी इंटरसेक्शन रहता ए के साथ, तो ए यूनियन बी क्या आया है हमें 1 2 आया है, तो 1 2 हो जाएगा। इंटरसेक्शन ए के साथ ए कितना है 1 है, 1 लिख दिए। तो इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन करें तो क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है, कॉमन इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो क्या हो गया 1 हो गया। और 1 किसके बराबर है, ए के बराबर है, ये ए के बराबर है। तो हम क्या समझे यहाँ पर कि अगर दो सेट रहेगा और दोनों सेट का यूनियन है और इन्हीं दोनों सेट में से किसी के साथ अगर इंटरसेक्शन है तो वही सेट हो जाता है, तो हमने लिख लिया डाला। अब देखो यहाँ पर ए यूनियन सी है इंटरसेक्शन बी है, तो जैसे मान लो यहाँ पर तो हम क्या किए थे कि अगर दो सेट है उन्हीं सेट में से अगर इंटरसेक्शन था किसी के साथ तो हमने ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो सेट था और किसी तीसरे के साथ जो है इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर वो रूल नहीं फॉलो होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मान लो कि यहाँ जैसे मान लो 2x + 3 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं मान लो 4 के साथ, तो क्या करते थे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते थे, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिख देंगे। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते थे तो 4 × 3 लिखते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर करना है, b को a के साथ इसके जगह मान लो ये मल्टीप्लाई है और इसके जगह मान लो ये प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, क्या ए इंटरसेक्शन b होगा। इस तरह से हमने ये क्या इसको इससे मल्टीप्लाई
किए थे गुना, मल्टीप्लाई किए थे, ठीक उसी तरह से इसको इससे हम क्या करें, मल्टीप्लाई की तरह क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा जगह पे। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, और फिर यूनियन यहाँ पर प्लस, फिर प्लस का साइन लगता था, तो यहाँ पर फिर यहाँ प्लस के साइन की जगह पे क्या है, यूनियन का, तो यूनियन लगा देंगे। फिर सी इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो ये हमें मिल गया। तो इसको मान लो क्या, ये जो होता है, ये जो प्रक्रिया हुआ, प्रोसेस हुआ, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर एक बार इंटरसेक्शन बी दोनों तरफ लिया, ठीक उसी तरह से अगेन सी लेंगे इंटरसेक्शन दोनों साइड। तो यहाँ पर लिख देंगे अगेन क्यों करेंगे, क्योंकि बी और सी इक्वल है, तो बी और सी इक्वल, अगर ए रहता है इक्वल तो ए के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर सी के इक्वल है, इसलिए हम इंटरसेक्शन सी लेंगे। तो क्या लिखे हैं कंडीशन, ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी है। अब दोनों तरफ हम इंटरसेक्शन सी लेते हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कर देंगे सी के साथ, और ए यूनियन सी जो है इंटरसेक्शन कर देंगे सी के साथ। अब देखो यहाँ पर वही कंडीशन जो यहाँ पर अप्लाई किया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, ठीक यहाँ भी वही अप्लाई करना है। दो सेट है, उसका यूनियन है, और किसी तीसरे के साथ इंटरसेक्शन है, तीसरे सेट के साथ। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। ये हो गया, इक्वल हो जाएगा ए, ये जो है क्या बताए थे, यहाँ पर अगर दो सेट रहेगा और उन्हीं दोनों सेट में से किसी के साथ इंटरसेक्शन रहेगा, तो यहाँ पर जैसे ए और सी है, इसी के साथ मतलब सी के साथ इंटरसेक्शन सी है, तो हम क्या हो जाएगा, सीधे सी हो जाएगा। तो हमने सी लिख डाला। अब देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन है, फिर यूनियन है तो यहाँ पर भी यूनियन है, सी इंटरसेक्शन बी है तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी को चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन इक्वल होगा, जहाँ बी इंटरसेक्शन सी करने पर जो एलिमेंट आएगा, जो सेट आएगा, वहीं आएगा सी इंटरसेक्शन बी करने पर। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन बी, तो हमने लिख डालेंगे ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इक्वल सी। इसको हमने सेकेंड समीकरण मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, यानी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे हम ए इंटरसेक्शन सी रख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के जगह पे हम ए इंटरसेक्शन सी रख सकते हैं। तो हम रख दो यहाँ पर पुटिंग इक्वेशन सेकेंड ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी रख देंगे। तो हम क्या रख देंगे, ए इंटरसेक्शन सी की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी रख डाले। फिर क्या है, यूनियन हो गया, सी इंटरसेक्शन बी इक्वल है सी के, इसको मान लो थर्ड। अब देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन है सी इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी है, यूनियन है सी इंटरसेक्शन बी, ये दोनों इक्वल है। और ये किसके बराबर, ये बी के बराबर है और ये सी के बराबर है। मान लो इसको पूरे का मान लो एक्स मान लो, पूरे को हमने एक्स मान लिया, तो जबकि ये एक्स है तो ये भी इक्वल है इसके बराबर, तो ये भी क्या हो गया, एक्स के बराबर, ये भी एक्स के बराबर हो गया। तब एक्स जो है, ये एक्स जो है बी के बराबर और ये एक्स जो है सी के बराबर, इसका मतलब ये है कि जब ये बी जो है एक्स के बराबर है, सी जो है एक्स के बराबर, इसका मतलब बी और सी इक्वल हुआ। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से क्या लिखेंगे कि बी है सी के इक्वल बराबर हो जाएगा, बी बराबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।
इस तरह से हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर इक्विवेलेंट का मतलब ये हुआ कि जो भी 4 कंडीशन हमें दिया हुआ है, चारों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। अगर चारों कंडीशन यानी इसको लेके अगर हम इतना ले आए, फिर इसको लेके इतना ले आए, फिर इसको लेके हम इतना ले आए, तो ये हो गया इक्विवेलेंट कंडीशन। यानी इस पूरे को लेकर अगर हम इतना ले आए, सेकेंड को लेकर, थर्ड को लेकर, फोर्थ को लेकर अगर हम ए सबसेट बी आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन, चारों कंडीशन जो है इक्विवेलेंट है। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन करके। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को लेकर देखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड को लेकर, यहाँ पर सेकेंड क्या है, यहाँ पर सेकेंड लिख लेते हैं a माइनस बी इक्वल टू 5 है। तो इसको लेके चलना है और हमें इसको लेके हमें इतना लाना है। तो कंडीशन क्या दिया, a माइनस बी इक्वल टू 5। a माइनस बी इक्वल टू 5 यानी 2 सेट का अगर हम डिफरेंस करते हैं, यहाँ पर 2 सेट है और 2 सेट का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 5 यानी एक भी एलिमेंट किस कंडीशन में आता है, यानी a माइनस बी करते हैं, यानी 2 सेट है a और b, और दोनों सेट का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो 5 जो है किस कंडीशन में आता है, जब a के सारे एलिमेंट यानी सेट a के सारे एलिमेंट सेट b में रहता है। जैसे मान लो कि 2 सेट है, जैसे मान लो a सेट है, हमने मान लिया 1 और 2 मान लिया, और b सेट हमने मान लिया 1, 2 और 3 मान लिया। इन दोनों सेट का अगर हम डिफरेंस करेंगे यानी a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी क्या होता है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इसमें भी 1, 2 है, इसमें भी 1, 2 है, कैंसिल हो गया, तो कोई बचा एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं बचा इसमें, तो क्या हो गया, 5 हो गया। यानी a के सारे एलिमेंट 1, 2 b में है, a के सारे एलिमेंट सेट b में है, तो उस कंडीशन में a माइनस बी 5 होगा जब a के सारे एलिमेंट यानी 1, 2 b में है, यानी a के सारे एलिमेंट b में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, a माइनस बी 5 होता है। तो यहाँ पर लिखना है कि यहाँ ऐसे लिखना है कि हम इसको जो हम x मान लेंगे, यानी इसको पूरे को हम x मान लेंगे। हम पहले हम x के द्वारा इस कंडीशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर सेट के द्वारा हम समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि देयर इज नो x सच दैट, मतलब कोई x नहीं है इसमें, इस दोनों में, सच दैट x बिलोंग्स टू a, ऐसा कोई x नहीं है जो, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई x नहीं है जो a में है और वो b में नहीं है। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर किया x का ऐसा, यानी 1, 2 x है, ऐसा कोई x नहीं है इसमें जो b में नहीं है। b में यहाँ पर 1, 2 है, तो इसमें भी 1, 2 है, तो ऐसा कोई x नहीं है जो a में है लेकिन b में नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल x बिलोंग्स टू a आर x बिलोंग्स टू b, यानी जितने भी x है वो a में है, वो सभी x b में भी है, ये भी लिख सकते हैं। तो जब जितने भी x है वो a में है और जितने भी x है वो b में है, तो क्या हो जाएगा, a सबसेट b हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे मान लो कि a, जैसे मान लो यहीं पर हमने मान लिया a बराबर, हमने यही माना 1, 2 और b हमने यही मान लिया, तो a सबसेट b किस कंडीशन में होगा, यानी b के सारे सेट, यानी सारे, इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो एक पार्ट हमें ये आएगा, जैसे हमने यहाँ पर b है, क्या लिखा है 1, 2, 3 है, इसका अगर हम सभी सबसेट निकालेंगे क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या हो सकता है, 1, 2 हो सकता है। तो एक 1, 2 आया एक, तो a क्या हुआ, ये किसके बराबर है, a के बराबर है। जब a है तो a क्या हो, ये यही a है, तो a सबसेट b लिख सकते हैं, एक पार्ट आया इसका, तो a सबसेट b लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लिखे हैं कि a जब x बिलोंग करता है a में और x भी b में भी बिलोंग करता है, तो a सबसेट हम b लिख सकते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं, इसको ऐसे होगा, जब x जो है a में भी बिलोंग करेगा, x b में भी बिलोंग करेगा, तो a सबसेट b हो जाएगा, ये याद रखना है।
तो इस तरह से हमारा देखो a माइनस बी अगर फाई है कंडीशन लेके हमने क्या किया, a सबसेट b x के रूप में हमने इसको प्रूव किया। अब हम समझते हैं सेट के रूप में कैसे प्रूव करेंगे। अब सेट का जो है सेट के रूप में हम इसको हम कैसे लाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू फाई, ये जो है कंडीशन जो सेट के रूप में अभी प्रूव करेंगे इससे आसान होता है। लेकिन ज़्यादा स्कूल में क्या होता है कि ये वाला ज़्यादा बोलते हैं अप्लाई करने के लिए, ज़्यादा स्कूल में यही चलता है। तो हम जैसे मान लो हम सेट हमने मान लिया हमने a मान लिया 1 और 2 मान लिया सेट मान के, और b हमने मान लिया 1 2 और 3 ले लिया 1 2 3। हमें ये कंडीशन है a माइनस बी इक्वल टू फाई कंडीशन लेके चलना है। तो a ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो a के सारे एलिमेंट b में होगा। तो हम a में 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, तो a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, फाई होगा। यानी a के सारे एलिमेंट b में तो है, तो कॉमन एलिमेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें कुछ एलिमेंट बचा ही, तो a माइनस बी क्या हो गया, फाई हो गया। अब हमें a सबसेट b लेना है, तो a में जितने भी एलिमेंट वो b में है, यानी a जो है यानी इस जितने भी एलिमेंट है वो b में है। इसका मतलब क्या हुआ कि a सबसेट हो जाएगा b का। कैसे होगा, इसका अगर हम इसका सबसेट निकालते हैं b का सबसेट निकालते हैं तो क्या क्या होगा, इसका 1 होगा एक ठो, 2 होगा और 3 आएगा और 1 2 आएगा एक ठो। तो ये 1 2 जो है सबसेट है कि नहीं b का, 1 2 a के बराबर है। तो ये हुआ b की तरफ से, मतलब जो है सेट के तरह से इसको हम प्रूव किए। अब हम लेते हैं थर्ड और फर्स्ट को लेकर चलते हैं, तो लेकिन फर्स्ट और थर्ड को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, a यूनियन b इक्वल टू b। a यूनियन b इक्वल टू b है। अगर हम मानेंगे कि अगर मान लो जैसे हम इसको मान लेते हैं x बिलोंग्स टू a। अगर जो है x जो है a में बिलोंग करता है, यानी जो भी हमने मान लेंगे x, जैसे हमने मान लो, पहले हम सेट के तरीका से समझ लेते हैं। सेट के तरीका से तो क्या लिखा है, a यूनियन b इक्वल टू b होना चाहिए। जैसे हमने मान लिया कोई a मान लिया a x है और b हमने मान लिया x y है, तो क्या है a यूनियन b क्या हो जाएगा, a यूनियन b x, a के सारे एलिमेंट और b के सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब x जो है तो ये a यूनियन b बराबर x y हो गया। तो अगर ये इसका अगर हम सबसेट निकाल लेंगे तो एक आएगा x, एक आएगा y, एक आएगा x y और फाई आएगा। ये क्या हुआ, a यूनियन b का सबसेट हुआ सब। अब ये जो कंडीशन है ये क्या है, b के बराबर है, तो इसको लिख, ये क्या हो जाएगा b के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, a जो है सबसेट हो गया b के। तो इस तरह से सेट को हमने प्रूव किया। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x जब a में बिलोंग करेगा, x जो है a में बिलोंग करेगा, तो x भी बिलोंग करेगा a यूनियन b में, कि जब क्योंकि x जब a में बिलोंग करता है, x जब हम a में बिलोंग करता है, मान लेते हैं हम, मान लो कि x जब a में बिलोंग करता है तो x a यूनियन b में बिलोंग करता है। क्यों, क्योंकि x जो है a का एलिमेंट है, तो इसका यूनियन करेंगे तो a का भी एलिमेंट तो आ जाएगा इसमें। तो इसको फर्स्ट कंडीशन मान लो। और जब x जो है a यूनियन b में रहेगा, जब x जो है a यूनियन b में रहेगा तो x बिलोंग करेगा b में भी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर a यूनियन b इक्वल टू b लिखा हुआ है। जब a यूनियन b इक्वल टू x है, आया है x, मतलब a यूनियन b में x एलिमेंट है, तो b में भी x एलिमेंट होगा, क्योंकि a यूनियन b इक्वल टू b लिखा है। इसको सेकेंड समीकरण लिख लो। जब अब देखो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a है, x बिलोंग्स टू b है। जब x बिलोंग्स टू a हो और x बिलोंग्स टू b हो, तो हमने यहाँ पर भी बताया कि जब x बिलोंग्स टू a हो और x बिलोंग्स टू b हो तो a सबसेट b हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a सबसेट b हो गया। तो ये प्रूव, ये हमने निकल गया कि a यूनियन b इक्वल टू b निकाल के हमें a सबसेट b निकाला। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 का ये सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं फोर्थ पार्ट। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट लेंगे। क्या लिखा है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a आया है, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a आया है। मान लो कि
लेट मान लिए हम कि एक्स बिलोंग्स करता है ए में, एक्स जो है बिलोंग करता है ए में, तो क्या होगा, एक्स बिलोंग करेगा बी में भी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी है, यानी ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी बोलना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी है तो दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट होता है। अगर एक्स जो है ए में बिलोंग करेगा तो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा इस कंडीशन से। अगर जैसे मान लो कोई ए सेट है जिसमें 1 2 है और बी सेट है 1 2 3 है, 1 2 3 है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 होगा। तो ए जो है यानी 1 2 जो है ए में बिलोंग करता है, तो 1 2 भी बी में बिलोंग करता है ना, इसलिए हमने लिखा ए जो है, अगर एक्स जो है ए में बिलोंग करता है तो बी एक्स भी बी में बिलोंग करेगा इसी कंडीशन से। जब जब 1 2 जो है ए में बिलोंग करता है तो 1 2 भी बी में बिलोंग करता है, तभी ए इंटरसेक्शन बी 1 2 आया है। तो इसका मतलब कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है तो मान लिया हम एक्स ए में बिलोंग करता है तो एक्स बी में बिलोंग करेगा। जब एक्स ए में बिलोंग करेगा, एक्स बी में बिलोंग करेगा, तो इस कंडीशन से क्या हो गया, ए सबसेट बी हो गया। तो अब हम इसको सेट के तरीका से समझते हैं, सेट के तरीका से। जैसे मान लो कि ए हमने एक्स मान लिया, एक्स है कोई, और बी जो है एक्स वाई है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ए यूनियन एक्स ये क्या है, ए के बराबर है। जब ए जो है यानी एक्स जो है ए में बिलोंग करता है, एक्स भी बी में बिलोंग करता है, तो दोनों कंडीशन में होता है तो क्या होता है, ए सबसेट बी हो जाएगा। तो हमने ए सबसेट बी लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया।